हसन निसार साहब, सवाल इसलिए रखा कि जब भी कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हो तो क्राइसिस हो तो किसी ना किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ अदलिया है, फौज है, निगरान सेटअप की तवालत है, एक बांग्लादेशी मॉडल के क़याम की बात होती है, मजहबी जमातें हैं जो इस वक्त राइट नाउ हमें सड़कों पर नजर आ रही हैं, आवाम के साथ सियासी जमातें नहीं है, या कोई पॉलिटिकल लीडर कोई फायदा उठा पा लेगा इस पूरी सूरत हाल से? किसी के भी फायदे का मामला नहीं। इस तरफ बाद में आते हैं। मैं दो लाइनें अर्ज करना चाह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड पे रहें। ज़रूरी नहीं है कोई एग्री करे। मैं अपने सब दोस्तों से बसद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ। अशराफिया ना नालायक है ना नाहल है, ये बहुत सफाक और मक्कार लोग हैं। जितनी अदायगियाँ इन कंपनी को जिन टर्म्स पे की गई कि ऐसी बरतिए ना बरतिए, इनमें इन सबके लायंस शेयर्स थे, अरबों डॉलर्स थे जो उन्होंने बार वसूलियां की होंगी। ये लिख के रख लें। वो रेमंड बेकर की किताब है, वो थोड़ी पढ़ के किसी वक्त देख लें, काफी बदहजमी को अफाका होगा। सो ये नहीं है, ये बदमाशी की आखिरी इंतहा थी है। अच्छा, अब आते हैं कि जी कौन फायदा। सब तो तकरीबन नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए, और बल्कि मंजर से भी गायब हैं, तकरीबन गायब हैं। कोई है विजिबल? काबिल नफरत हैं, काबिल मुस्तरद किए जा चुके हैं। सो फायदा मैं नहीं जानता कौन उठाएगा। अब अगर कोई ब्लैक हॉर्स निकल आए, आई कांट प्रिडिक्ट, मेरे पास इतनी अकल और तजर्बा नहीं है। जानता मैं सिर्फ इतना हूं कि इसका फायदा आवाम को होना चाहिए। नॉन स्टॉप रहे, ये रुकने ना पाए। ये जो देखो बात सुनो, ये जो लीकेज, पेल्फ्रेज, चोरी होती है बिजली की, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जख्म साहब ने करनी है, ये शहजाद भाई करेंगे या अफसार आलम ने करनी है? दुरुस्त। इनके खाते में जाए बदमाशों के, बिल्कुल नाहल हुकूमतों के। वहां रिकवरी नहीं हो रही तो एम आई रिस्पॉन्सिबल? व्हाई शुड आई पे? लोगों को नॉन स्टॉप जाना चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और फायदा सिर्फ अवाम को होना चाहिए। और इस बात को इंश्योर करना चाहिए ये लोलो पोपो लॉलीपॉप वगैरह खा के साइड पे ना हो जाएं। अगला राउंड इनका बहुत भयानक होगा। बस मेरी ये गुजारिश है। ठीक है, फायदा सिर्फ अब ये रुके ना, फायदा सिर्फ अवाम को होना चाहिए। इसी तरह मामला आगे नहीं बढ़े। हकीकत है, कोई भी हुक्मरान हो, उसके नीचे इदारे काम करते हैं, जो इदारा नुकसान में हो उसकी जेब से वो नुकसान पूरा होना चाहिए। एक एक इदारे का एहतसाब होना जरूर, मगर क्या इस पर तरफ बढ़ पाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी माशी बहरान पर। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सभी जिम्मेदार, अवाम बिना क़यादत सड़कों पर। फायदा कौन उठाएगा? अबसार साहब। देखें, बात यह है कि फ़ायदा इसमें क्या होना है। मैं शहजाद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि जज्बाती हो गया था। मैं हाँ जज्बाती हुआ हूँ और होता हूँ, हूँगा भी, आइंदा भी हूँगा। जो कुछ नज़र आ रहा है, जितनी बदनीयती नज़र आ रही है यहाँ की, जो जिसको आप अशराफिया कहते हैं, तो माफिया कहूँगा, और उस मुल्क के साथ रखी हुई है उन्होंने, उसका जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो दिल में जो कुछ है, वो क्यों ना बाहर निकालें, क्यों रखे दिल के अंदर, क्यों ना बताएं इन लोगों को इनके चेहरों पे कि आप लोग हमारे साथ क्या गलत और कब से कर रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ईमानदारी नहीं है कि अगर मुझे कैमरे के सामने बोलने का मौका है तो मैं उस सच को अपने अंदर दबा के रखूँ जो मुझे कहना चाहिए, जिस पर मैं बिलीव करता हूँ। लोग नहीं एग्री करते उससे, उनका हक है, मेरा हक है कि मैं जो चाहूँ वो बोलूँ, और वरना हालात ठीक कर लें। और मेरी अपनी एक रीडिंग है हिस्ट्री की, पाकिस्तान की, और मैं उसको उसके मुताबिक देखता हूँ। उसमें मैं समझता हूँ जिसका जितना कसूर है उसको मैं कहूँगा, जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा कहूँगा, जिसका कम है उसको कम कहूँगा। अब आपने ये जो सवाल किया है, अब इस सवाल में आप मुझे बताएं कि मैं आपको 75 साल पीछे जाने का शौक है ना, मैं आपको 75 साल पीछे लेके जाता हूँ। आपने सियासी जमातों का नाम ले लिया इसमें, आपने इसमें जजेस का नाम क्यों नहीं लिया? आपने इसमें जर्नलों का नाम क्यों नहीं लिया? आपने इसमें मीडिया का नाम क्यों नहीं लिया? क्या इनका कोई रोल नहीं है इस सारी हालात में जिसमें आज हमें सबका रोल है? सियासी जमातों का भी है, जजेस का भी है, जर्नल्स का भी है, मीडिया का भी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम ईमानदारी से मानते कि हमारा मीडिया का भी कसूर है इसमें? जिस आज अभी मैं पढ़ रहा था, वो फरिया हदीस ने एक वो किया है ट्वीट, जो मोटरवे पे हादसा हुआ था, उसका रेप का, वो ड्रामा पूरा बनाया है एक टीवी चैनल ने। क्यों बनाया ड्रामा? उस पर सिर्फ रेटिंग लेने के लिए किसी के ड्रामा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने हम इनसेंसिटिव लोग हैं अंदर से, बेहिस हैं
हम खुद बेहिस्से हैं मीडिया वाले, तो दूसरों को हम कैसे सियासी जमातों को लान तान करते? चले कर ले सियासी जमातों को लान तान। 3 सियासी लीडर हैं ना इस मुल्क में जिनका कसूर है सबसे ज्यादा। सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, कौन लाया था उसको? क्यों, किसने आके सियासी जमातें जो पुरानी थी और जो सियासी लीडर थे तजर्बाकार, उनको बैन करप्शन के नाम पे किसने किया था? अयूब खान ने। आप जुल्फकार अली भुट्टो को लेके आए, उससे नहीं बने, उसको निकाल के ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक साहब किसको लेके आए करप्शन खत्म करने के नाम पे? जुनेजो को, नवाज शरीफ को। ऐसे ही था ना, मैं तो नहीं लेके आया ना जुल्फकार अली भुट्टो को ना नवाज शरीफ को, उसको भी आपने निकाल दिया क्योंकि आपके उससे इख्तलाफात हो गए। फिर आप लेके आए इमरान खान को, कौन लेके आया? जनरल मुशर्रफ, और उसके बाद जो दौर आया उसमें आपने इमरान खान प्रोड्यूस करके हमें दे दिया। तीनों ये सियासी जमातों को आज आप, ये बड़ी सियासी जमातें हैं, कौन तीनों को लेके आया? क्यों नहीं आप जेन्युइन लीडरशिप, सियासी लीडरशिप इस मुल्क में पनपने देते? इसमें इनको लाने में, पुरानों को तबाह करने में, इस मुल्क को तबाह करने में सबसे ज्यादा रोल जजेस का है, और वो जर्नैलों की शह पे काम करते हैं। कहना चाहिए ये, और हम मीडिया, हम टिश्यू पेपर है उनके हाथ में, इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये कोई जवाब दे सकता है कि इस मुल्क की जो 9 मई को हुआ और जो फ्रांस में हुआ जनरल कमर बाजवा के साथ, क्या इस मुल्क में ये रवैया और ये जहनियत हरीम शाह, साबिर शाकिर, सिंथिया रिची और गुलाम चौधरी, गुलाम हुसैन जैसे एंकरों ने नहीं बनाई, और मीडिया के लोगों ने नहीं बनाई, जहन साजी की कि जब आपको ये 9 मई फिर होता है फिर? और उनको कौन कमांड कर रहा था? उस जुडिशरी को जिससे आज हमें शिकायतें हैं, उसको कौन फैसले लिख के भिजवाता था? बताए ना मुझे। तो वो किधर है वो जर्नैल जो लोगों को यहां से उठाते थे इस शहर से, अब किडनैप करते थे पैसे लेने के लिए और उनसे लेते थे, और आज वो बैठे एंजॉय कर रहे हैं? हम उनका क्या करें? हम किधर जाएं? किधर जाए ये मुल्क और ये लोग क्या करें? बिल्कुल दुरुस्त है, माशरे का अक्स है, अशराफिया भी माशरे का अक्स है, और कहीं ना कहीं माशरा अशराफिया से है और अशराफिया माशरे से है जैगम साहब। मगर मैं तो फिर वही बात कहूंगी कि जो सियासतदान हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिम्मेदार ज्यादा हैं, कानून साज हैं। नहीं है, उनको लाया जाता है, उन्हें अपने मफादात को रख के कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। ना उतरे ना पैराशूट से, ना उतरे अवाम से निकले और उतरे। ना उतारे, ठीक है, ना उतरे तो ना उतारे, तो उतारे भी ना। उतारने वालों का कोई जिम्मा नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट टेकन, वेल टेकन सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट दुरुस्त है। नहीं सीखना, आज भी देखिए कुछ सियासतदान सेंसस से पहले और फिर सीसीआई के बाद और अब क्या कुछ कह रहे हैं, देखें ना चंद दिनों के अंदर ही जमातों के बयानात। जैगम साहब प्लीज सवाल के जवाब पे जेन्युइन लीडरशिप को ऊपर न दें, जेन्युइन लीडरशिप को ऊपर न दें। मैं अब्सार साहब से उनके आखिरी पॉइंट से इज्जत के साथ इख्तलाफ करूंगा। जिन 3 जमातों का इन्होंने नाम लिया, ये तीनों जेन्युइन अवामी जमातें हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बस में इतनी बड़ी जमातें बनाना होता तो पाकिस्तान में शुरू से आखिर तक कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हुकूमत कर रही होती। बहुत बड़ा वाक़या था कि इन 3 लीडर्स ने इतनी बड़ी मुल्कगीर जमातें बनाई जो करोड़ों लोगों की धड़कन बनी, इसीलिए वो अकाउंटेबल हैं। 1994 से अब तक इन तीनों जमातों ने, बल्कि तमाम जमातों ने हुकूमत की है, और प्लस इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट भी हुकूमत की है और इनडायरेक्ट भी हुकूमत की है। तो तमाम अशराफिया आ गई। जब जिम्मेदारी आएगी तो सिर्फ सियासी अशराफिया की नहीं आएगी, रियासती अशराफिया की भी आएगी। यहाँ पे मैं अब्सार साहब से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ, और जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। इस वक्त हम जिस सुरंग में घुस चुके हैं, इसके अगली तरफ क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। इस वक्त कोई सोशियोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि जब इस सुरंग से हम निकलेंगे तो सियासी मंजरनामा क्या होगा, समाजी मंजरनामा क्या होगा। दिस इज़ बियॉन्ड प्रेडिक्शन। लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म में देखूं, इसकी कैजुअल्टी कौन होगा, इसका नुकसान आज के हवाले से मैं देखता हूं, जिम्मेदार तो सब हो गए। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त इन मामलात की जो कैजुअल्टी है वो इत्तेहादी जमातें होने जा रही हैं, क्योंकि अवाम की नज़र में इस वक्त वो सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं। इसी सूरत हाल से मुस्लिम लीग नवाज़ निकलना चाह रही है पतली गली से। वो चाहती है कि लंबा सेटअप आ जाए, निगरान सेटअप, और लोग भूल जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग भूलेंगे। दूसरी पार्टियां फासला अख्तियार करना चाह रही हैं। पीपल्स पार्टी अपने बहाने बना रही है, दूसरी जमातें अपने बहाने।
लेकिन ये बहाने काम नहीं आएंगे।